Hello students, once again I am with some good questions from application of derivatives. See guys, first question, a function is defined from 0 to 1 to 0 to infinity and is a differentiable and first derivative is decreasing. So first derivative is decreasing and f0 is 0, then we have to estimate the value of this integral from 0 to 1 dx upon f square x plus 1. So what to do? Obviously an inequality is to be established. मैं जानता हूं कि उसने कहा है कि f डैश x डिक्रीजिंग है, तो गाइस फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और f x greater than equal to 0, f dash x is also greater than equal to f dash 0, and here f dash 0 I don't know, but one thing, f0 is 0, तो f dash x is decreasing, मुझे इनइक्वलिटी चेंज करनी चाहिए थी, f dash x is less than equal to f dash 0, ऐसा बोलना चाहिए था. सो इसने कहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है, तो f डैश x 0 से 1 में इतना है. चलिए ये कर लेते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो f डैश x ऑब्वियसली f डैश 1 से बड़ा रहा होगा, और मैं ये कह सकता हूं कि f डैश x अपॉन f स्क्वायर x प्लस 1 भी f डैश 1 अपॉन f स्क्वायर x प्लस 1 से बड़ा रहा होगा. अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रल कर देता हूं. 0 to 1 f डैश x अपॉन f स्क्वायर x प्लस 1 dx will be larger or equal to f dash 1 upon into integral from 0 to 1 upon f square x plus 1, and inequality has been established. इसका इंटीग्रल हम बहुत अच्छे से जानते हैं. ये है tan इनवर्स fx 0 to 1 में, और ये आपका हो गया f dash 1 0 to 1, एक इंटीग्रल जिसको मुझे एस्टिमेट करना था, और यहाँ पर जो वैल्यू हो गई tan इनवर्स f1, tan इनवर्स f1 minus tan inverse 0, tan inverse 0 is given 0 upon f dash 1 is greater than equal to the integral to be estimated plus 1 dx. so मैं ये कह सकता हूं कि जो गिवन इंटीग्रल है ऑप्शन को देख करके ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. और एक चीज और है कि ये तो मैंने एस्टेब्लिश कर लिया है कि 1 अपॉन एफ स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx ये छोटा है tan इनवर्स f1 अपॉन f डैश 1 से, और ये भी मैं जानता हूं कि फॉर ऑल x फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू x, तो दिस इज लेस देन f1 अपॉन f डैश 1. सो मैं ये कहूंगा कि आंसर बी भी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 2, ये सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं पहले. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, पी क्यू आर डिफरेंशिएबल ऑन सम ओपन इंटरवल अराउंड जीरो, जीरो के आसपास ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड सेटिस्फाई द इक्वेशंस एट इनिशियल कंडीशंस. ये मुझे 3 कंडीशन गिवन है. ध्यान से इनको देखिए. अगर मैं यहाँ पर पहले वाले में एलसीएम ले लूं क्यू एक्स आर एक्स, तो मुझे यहाँ पर मिलता है पी डैश क्यू आर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1, और इसमें अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मुझे मिलता है p क्यू डैश आर इज इक्वल टू p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4.
और अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो मुझे मिलता है पी क्यू आर डैश इज इक्वल टू 3 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये एडिशन, दिस एडिशन इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ पी क्यू आर, डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स ही तो है ये। तो ये ऐड कर देता हूं मैं, तो मुझे मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स पी क्यू आर पी क्यू आर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 6 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 6, दैट इज पी क्यू आर का डेरिवेटिव अपॉन पी क्यू आर का स्क्वायर प्लस 1 is equal to 6. Now I can integrate it. Integrating both sides, I will get tan inverse PQR is equal to 6x plus c. Now at x equal to 0, px is given to be 1, qx is given to be 1, rx is given to be 1, so pqr is 1. So tan inverse 1 is equal to c, that is c comes to be pi by 4. So tan inverse pqr comes to be 6x plus pi by 4. From here pqr comes to be tan 6x plus pi by 4. So comparing with the result, n equal to 6 is the answer. Next one. This is actually here t is there, e raised to power minus t. Now attempt it and then see the solution. See, I have to get fx first, then gx. To get fx, I will differentiate it and get differential equation to further to solve to get fx. But for differentiation, I have to use the Leibniz rule here, and I don't want x here. Like in previous slides and previous sessions, I have taken this kind of example number of times, a couple of times. So if I apply a to b fx dx is equal to a to b f a plus b minus x dx, property of integration, I can get rid of x from here. So this comes to be fx is equal to x square e raised to power minus x plus 0 to x, and this is x minus t. So e raised to power x into e raised to power minus x and e raised to power t f t dt. This is constant for this integral because this integral is in respect with respect to t. So this comes out as e raised to power minus x 0 to x e raised to power t f t dt. Now again here if I should remove e raised to power minus x from here so that ये मुझे दोबारा ना मिले डिफरेंशिएशन करने पर, नहीं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और ये बना रहेगा। तो ये मैं e की पावर x से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो e रेस्ट टू पावर x fx कम्स टू बी x स्क्वायर प्लस 0 to x e raised to power t ft dt. Now differentiate it, I will get e raised to power x fx plus e raised to power x f dash x, that is equal to 2x plus e raised to power x fx, and interestingly I will get f dash x is equal to 2x e raised to power minus x. By integrating it, I can get fx. So let us integrate. Assume this to be first and this to be second. Fx comes to be 2 integral of x e raised to power minus x. This is first. तो x e raised to power minus x माइनस के साथ, और एक माइनस इंटीग्रल का एक और आएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 into e raised to power x dx, that is equal to minus 2x e raised to power minus x minus 2 e raised to power minus x. Now
plus integral constant c. Now it is given that f0 is 0 already. Obviously from here I can draw the result that f0 is 0. So if f0 is 0, f0 is equal to 0, I will get c equal to 2. So fx comes to be how much? Minus 2x minus 2x e raised to power minus x minus e raised to power minus x plus 2. So now I have to evaluate the value of ln f ln 5. So f ln 5 comes to be minus 2 ln 5 into 1 by 5 minus 1 by 5 plus 2, and now this is equal to 1 by 5 2 minus f ln 5 comes to be, because I have to focus on this, 2 minus ln 5 comes to be 2 ln 5 plus 1 into 1 by 5. So dividing by, I am getting 2. अच्छा 2 यहाँ भी सब जगह था, ये 2 2 2 2 e raised to power x 2. Okay, so 2 by 5. So here I will get 2 by 5. So 2 minus f ln 5 upon 1 plus ln 5 comes to be 2 by 5. So answer A is correct. Now what about gx? I have fx like this, so I will get gx from here. 2 minus fx is equal to 2x e raised to power minus x plus 2 e raised to power minus x, and 2 minus fx by 2 comes to be x plus 1 e raised to power minus x, which is our gx. So gx is g dash x is, because I have to check maxima and minima of this, g dash x is x plus 1 e raised to power x plus e raised to power x. That comes to be, sorry, e raised to power minus x, and here is minus e raised to power minus x, e raised to power minus x into x e raised to power minus x. So only change point is 0, and as x tends to infinity, gx yani this tends to how much? X plus 1 upon e raised to power x, infinity by infinity form, 1 upon e raised to power x, 1 by infinity form 0. So this tends to, gx tends to 0. Gx tends to 0, and as x tends to minus infinity, in case of minus infinity, this will tend to minus infinity and plus infinity minus infinity. So gx tends to minus infinity. So it is clear that x equal to 0 will be सिंगल क्रिटिकल पॉइंट 0 पॉजिटिव नेगेटिव, डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया, कुछ गलती हुई है मुझसे फंक्शन के बनाने में, माइनस डेरिवेटिव में माइनस यहाँ पर आएगा, तो ये इंक्रीज करके डिक्रीज किया, ये चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं से हुई है, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, या तो यहाँ पर हुई हो, तो ये आपका आएगा इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, मतलब सिंगल चेंज पॉइंट, सो मैक्सिमा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी 0 पर, और 0 पर मुझे यहाँ पर मिल रहा है कितना, gx है ये, g0 मुझे मिल रहा है कितना, 1. सो 1 से कम होगा gx हमेशा के लिए, एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा. fx इक्वल टू e raised to power x upon 1 plus x square, gx equal to f dash x, then gx has local maxima. gx के लोकल मैक्सिमा मतलब f dash x के लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है. सो पहले तो f dash x कितना है यही निकाल लीजिए, e की पावर x 1 plus x स्क्वायर माइनस 2x e की पावर x अपॉन 1 plus x स्क्वायर होल स्क्वायर.
गाइस अब ये कितना आ गया, ई रेस्ट टू पावर एक्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। नाउ एफ डबल डैश एक्स मतलब जी डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना, 2 ई रेस्ट टू पावर एक्स एक्स माइनस वन प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x और न्यूमिनेटर ई की पावर एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से x माइनस वन बाहर लेता हूं और तो क्या आ गया ये आपका ई की पावर एक्स बाहर लेता हूं, ई की पावर एक्स एक्स माइनस वन, अंदर बचा 2 प्लस एक्स माइनस वन और 2 प्लस एक्स माइनस वन और यहां पर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाहर लेता हूं 4 एक्स माइनस वन और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन 4 भी है इंटू 4 ई की पावर एक्स अपॉन समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर पावर 4। इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे मिल रहा है x माइनस वन, मैं सब जगह से कॉमन ले सकता हूं, यहां से भी और यहां से भी, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वन ई की पावर एक्स भी, तो ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये तो पूरे में से बाहर आ गया और अंदर बचा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस फोर आपका एक्स माइनस वन अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 4, एक पावर कैंसिल हो गई तो 3 बच गई यहाँ पर, ई की पावर एक्स, ही तो पॉजिटिव है, इसका कोई टेंशन हमको है नहीं, हमको इसकी टेंशन लेनी भी नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या मिल रहा है मुझे, एक्स क्यूब मिल रहा है, एक्स क्यूब मिल रहा है और एक्स स्क्वायर कितने मिल रहे हैं, एक्स स्क्वायर तो मुझे कम ही मिल रहे हैं, 2x स्क्वायर 2x, ठीक है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, अब ये एक्स माइनस वन और यहाँ पर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर एक्स माइनस वन बाहर लिया, एक्स माइनस वन का स्क्वायर था यहाँ पर और एक एक्स माइनस वन बाहर लिया तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर 4, एक्स माइनस वन बाहर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन भी बाहर लिया तो 4x माइनस वन, ठीक है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ज्यादा आएंगे, okay, x is here, so x 4x, so I will get x cube and then x square from here minus 4x minus 3x square, x कितना मिलेगा मुझे, x यहाँ से एक मिलेगा और यहाँ से मुझे प्लस के 4 तो प्लस के 5x और माइनस का प्लस का 1। नाउ सी गाइस, ये एक क्यूबिक है, यहाँ फैक्टराइज होगा या नहीं पता नहीं, पर अगर मैं इसको gx मान लूं तो ये प्लस 5x प्लस वन, यहाँ पर जी डैश एक्स जो आ रहा है वो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 आ रहा है, इसका जो d है वो है 36 माइनस 60, नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है सारे x के लिए, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है, अगर ये मोनोटोनिक है तो एक ही बार एक्स एक्स को काटेगा, इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो एक ही बार काटेगा, कहाँ पर काटता है चलो देखते हैं, जी ऑफ माइनस वन कितना आता है, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव प्लस वन निगेटिव, और जी ऑफ जीरो क्या आ रहा है, पॉजिटिव वन, वन मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब माइनस वन से जीरो के बीच में काटेगा, तो माइनस वन से जीरो के बीच में इसका एक रूट होगा, और एक रूट क्या है,
इसका x माइनस वन। तो x माइनस वन मतलब एक तो हो गया 1 और एक होगा कोई अल्फा, जहां अल्फा की जो वैल्यू है वो -1 से 0 के बीच में कुछ है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो समझ में आ गया मुझे कि -1 से 0 के बीच में कोई मैक्सिमा मिलेगा और 1 पर मिनिमा मिलेगा। दो ही चेंज पॉइंट है, तो एग्जैक्टली 2 चेंज पॉइंट और x इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा नहीं, मैक्सिमा नहीं है, मिनिमा है, क्लियर है यहाँ से। और -1 से 0 के बीच में एक लोकल मैक्सिमा है। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ए टू बी, ए से बी में फ्रॉम ए टू बी टू आर एक फंक्शन डिफाइन है, कंटिन्यूअस है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, अच्छी बातें सब बताई गई इसके बारे में। और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, एफ डैश ए इक्वल टू एफ डैश बी है। अच्छा, देन कंसिडर द इक्वेशन एफ डबल डैश एक्स माइनस लेमडा एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को देख करके तो मेरे मन में एक ही चीज आ रही है कि ए की पावर कुछ मल्टीप्लाई होगी, जिसको डिफरेंशिएट करने पर मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। तो सोचो क्या सोचूं मैं, जी एक्स में क्या सोचूं। एफ डबल डैश मिलना है मुझे, तो एक तो डेरिवेटिव ही सोच लेता हूं इसका इनटू। अब ई की पावर में क्या लूं कि मुझे लेमडा भी मिल जाए, लेमडा तो आएगा ही, और एफ एक्स ले लूं तो क्या आएगा, एक बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डबल डैश मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डैश का स्क्वायर मिल जाएगा, वो भी बढ़िया, पर प्लस लेमडा मिलेगा, तो माइनस कर लो यहाँ पर। ये हमारा जी एक्स हो गया। अब देखिए जरा, क्या जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एफ डैश ए ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा एफ ए, और ये क्या आ रहा है, जी बी क्या आ रहा है, जी बी क्या आ रहा है, एफ डैश बी ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा एफ बी। एफ ए इक्वल टू एफ बी है, एफ डैश इक्वल टू एफ डैश बी है, तो बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके डेरिवेटिव का एक रूट कम से कम ए और बी के बीच में है, जो हमको रोलेस थ्योरम कहता है। तो ए और बी के बीच में एक रूट इसके डेरिवेटिव का, इसका डेरिवेटिव मतलब जी डैश एक्स मतलब एफ डबल डैश एक्स माइनस लेमडा एफ डैश एक्स का स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा एफ एक्स। हमको पता है इसका तो कोई रूट होने वाला नहीं है, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसी का रूट होगा 0 से 1 के बीच में कम से कम एक। तो m की वैल्यू हो गई कितनी गाइस, 1, तो 3m प्लस 1 हो गया 4। हाँ जरा ये क्वेश्चन देखिए, ग्राफ ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। और ये ग्राफ का डेरिवेटिव का मतलब, ग्राफ किसका है, ये डेरिवेटिव का ग्राफ है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई ब्रेक नहीं है। अच्छा, as shown in the figure with f0 0, okay, ठीक है। fx has local minima at x equal to x1, x equal to x1 पर लोकल मिनिमा fx का है, तो x1 पर अगर मिनिमा है fx का, तो डिक्रीज करके इंक्रीज किया होगा, यानी डेरिवेटिव जो है निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है x1 पर, डेरिवेटिव निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है कहां पर, ये तो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है यहाँ पर, तो और निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, और ये हमारा है 4, तो x1 4 है, और x2 क्या है, x2 भी हमारा क्या है, 8 है, ठीक है। अब f हैज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट x इक्वल टू k। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब जहां सेकंड डेरिवेटिव 0 है और अपना साइन चेंज कर रहा है, मतलब डेरिवेटिव का एक्सट्रीमा, राइट। डेरिवेटिव का एक्सट्रीमा दिख रहा है मुझे 3 पर, ये 3 पर, तो हमारा जो k है वो 3 है, k इक्वल टू 3 हो गया। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज w। बेटा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है वो पॉइंट्स जहां पर डेरिवेटिव या तो 0 हो या फिर अनडिफाइंड हो बट फंक्शन डिफाइंड हो, डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो बट फंक्शन डिफाइंड हो। अब देखो जहां डेरिवेटिव 0 है, एक तो है वो ये 2, ठीक है, एक पॉइंट। अब ये क्या है, नंबर है, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, तो एक क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये हुआ, 2 हो गए। और ये पॉइंट ऐसा है जहां पर डेरिवेटिव
डिफाइन नहीं है, बट फंक्शन चूंकि कंटिन्यूअस है तो फंक्शन यहाँ डिफाइन रहा होगा। तो ये 3 हो गए क्रिटिकल पॉइंट और एक चौथा क्रिटिकल पॉइंट हो गया ये वाला। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट हैं, तो W की वैल्यू हो गई 4। ये कैलकुलेट कर लेना आप बड़े आराम से। x1 x2 पता है 12, 12 माइनस 7 5, 5 इज द आंसर। ये x1 है, अब इसको अटेम्प्ट कीजिए। x1 माइनस fx1 माइनस x2 fx1 fx2 and fx1 plus x2 are in AP for all x1 x2 belongs to real numbers को बोलना चाहिए। f0 is not equal to 0 then f dash इतना जी, ठीक है। ओके करते हैं चलो। AP का मतलब fx1 fx2 ये हो गया fx1 माइनस x2 प्लस fx1 प्लस x2 सारे x1 x2 के लिए। मैं अब x1 को और x2 को दोनों को 0 रख दे रहा हूं जिससे मैं f0 की वैल्यू निकाल पाऊं। तो 2f स्क्वायर 0 इज इक्वल टू ट्वाइस f0। तो यहां से f0 की दो वैल्यू आई, 0 रिजेक्ट कर दूंगा, मना कर दिया उसने 1। तो f0 की दो वैल्यू आ गई, एक f0 की वैल्यू पता चल गई 1 है। अब मैं x1 को 0 रख दे रहा हूं तो क्या आ रहा है 2fx2 इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x2 प्लस f ऑफ x2। तो यहां से मुझे पता चल जा रहा है कि f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x2। तो इवन फंक्शन हो गया ये। तो f ऑफ 5 भी आंसर हो गया। और डेरिवेटिव अगर मैं करूं f ऑफ x2 इज इक्वल टू माइनस f डैश माइनस x2, तो यहां से मुझे डी आंसर भी मिल जा रहा है। आसान था। अब ये देखिए जरा, इक्वेशन k प्लस एक्स क्यूब इंटू ई रेस्ट पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देन एंड k इज द प्राइम नेचुरल नंबर। पॉसिबल वैल्यू ऑफ k क्या है? ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करता हूं, ऐसे ले लेता हूं, ऐसे क्वेश्चन को मैं करता हूं ऐसे, दैट इज इक्वल टू माइनस k। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा और फिर मैं y इक्वल टू माइनस के का ग्राफ बनाऊंगा और देखूंगा कि दो इंटरसेक्शन मुझे कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ग्राफ्स विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो मैं पहले fx को डिक्लेयर कर लेता हूँ। ये fx है हमारा x क्यूब e की पावर x प्लस 3। अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं fx के बारे में ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले। तो fx इन्फिनिटी को ड्रॉ कर रहा है, टेंड कर रहा है। और अगर x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो fx किसको टेंड कर रहा है? fx माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो लेट x को माइनस टी रख दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस टी क्यूब और अपॉन e की पावर t माइनस 3। तो ये आपका इन्फिनिटी, अब t किसको टेंड कर रहा है यहाँ पर? t इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। लिबनीज रूल LH रूल लगाएंगे इसमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, तो मुझे ये 0 मिल जाएगा। तो x जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो हमारा fx 0 को टेंड कर रहा है, इतना मुझे पता चल गया है। और 0 को भी निगेटिव की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, उससे मुझे पता चल जाएगा मैक्सिमम मिनिमा क्या है। ये आपका 3x स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर x प्लस 3 प्लस एक्स क्यूब ई रेस्ट टू पावर x प्लस 3। गाइस यहाँ पर मैं कॉमन लेता हूँ एक्स स्क्वायर ई की पावर x प्लस 3 को, तो मुझे अंदर एक ही पॉइंट मिलता है x प्लस 3। ये दोनों ही नॉन नेगेटिव क्वांटिटी हैं, मुझे यहीं से मिलेगा स्टेशनरी पॉइंट। पॉजिटिव निगेटिव डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है और सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है, यही मिनिमा है और यही हमारा लीस्ट। ग्राफ अगर बनाना चाहो तो कैसे बनेगा? 0 पर फंक्शन कैसा है? fx, हमारा fx ग्राफ की बात कर रहा हूँ। 0 पर 0 है, 0 पर 0 है और फिर माइनस 3 के अलावा कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं है और फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन माइनस 3 पर क्या है? मिनिमा। और फिर जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने लगता है तो फंक्शन फिर 0 की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से कुछ कहानी है। ये मान लीजिए आपका -3 है। -3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है ये पता करने के लिए मैं इसमें -3 डाल दूंगा। ये -27 आता है, -27। तो ये -27 है। अब जब y इक्वल टू k में ग्राफ बनाऊंगा, y इक्वल टू -k है ये ये मैं ग्राफ बनाऊंगा
तो 2 पॉइंट पर काटने के लिए जरूरी है कि मैं माइनस के की वैल्यू -27 से बड़ी और 0 से कम रखूं, जिससे कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता रहे। तो के की वैल्यू हो गई 0 से 27। तो 0 से 27 के बीच में जितने भी प्राइम्स हैं वो के की वैल्यू हो सकती हैं। तो यहाँ पर 11 और 13 ही है जो 27 और 0 के बीच में 2 प्राइम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये दिस वन, fx is defined for x greater than equal to 0 and has the continuous derivative. ओके, कंटिन्यूस डेरिवेटिव याद रखना। सेटिस्फाई f0 इक्वल टू 1 एंड f डैश इक्वल टू 0। और ये है हमारा एक इक्वेशन इसने दी है। f1 की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए बेटा 1 प्लस एक्स इज नॉन जीरो, मतलब या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव ही है क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, इज नॉन जीरो पॉजिटिव। और अगर ये नॉन जीरो पॉजिटिव है राइट हैंड साइड इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होने के लिए नॉन जीरो पॉजिटिव होगी। अब ये नॉन जीरो अगर है, ये सारा नॉन जीरो है, तो ना तो इसको जीरो होने दे सकता मैं ना इसको। तो 1 प्लस एफ एक्स इज नॉन जीरो। तो दो केस बनते हैं, या तो ये पॉजिटिव है या फिर ये निगेटिव है, बट सारे एक्स के लिए। लेकिन यहाँ पर f01 है, f01 है तो ये पॉजिटिव, ये रिजेक्ट कर दूंगा मैं क्योंकि पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मुझे पता चल गया कि 1 प्लस एफ एक्स भी पॉजिटिव है और 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव है। इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव जो कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश 0, और एफ डैश 0 0 है, मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। और अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ 0। ये बात तो सच होनी चाहिए, यानी एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से तो बड़ी है, राइट। अब यहां पर आ जाइए, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो 1 से तो बड़ी है। अब यहां पर दोबारा आ जाइए एफ डैश एक्स पर, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स। अब मैं एफ एक्स की लीस्ट वैल्यू रख दूंगा तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो ये छोटा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 से, यानी कि एफ डबल डैश एक्स, ये डबल डैश है, डबल डैश एक्स छोटा है किससे, यहाँ पर छोटा है किससे, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 से। और यहाँ पर मैं अगर 0 से x में इंटीग्रेट कर दूं, 0 से x में दोनों साइड को, तो मुझे मिल जाएगा f डैश x, ठीक है, माइनस f डैश 0। ये होगा छोटा किससे, x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 से, यानी कि f डैश x छोटा हो गया। f डैश 0 की वैल्यू क्या गिवन है मुझे, 0 गिवन है, तो ये तो 0 हो गया। x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 से एफ एक्स कितना हो गया, अब फिर से मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से x में, तो ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ 0 लेस देन एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स क्यूब बाई 12। तो एफ 0 की वैल्यू क्या है, ये मुझे पता चलेगा कि एफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स क्यूब बाई 12 है। तो एक बात मुझे पता चल गई कि f1 की वैल्यू 4/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1.33 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो क्या क्या नहीं हो सकती कहा है उसने, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अब ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 से 8 में, इस तरह से कि f1 3 है, f2 हाफ है, f3 4 है, f4 -2 है, f5 6 है, f6 1/3, f7 -1/4। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश एक्स। इसके एक्चुअली सॉल्यूशन बताने, एफ डैश एक्स एफ स्क्वायर एक्स, इसके इंटरेक्शन का मतलब इसके सॉल्यूशन। तो एफ डैश एक्स
1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स। तो सोल्यूशन होंगे या तो एफ डैश एक्स जीरो हो जाए वहां पर जहां जहां ये जीरो है, या फिर एफ एक्स की वैल्यू 1 या -1 हो जाए, एफ एक्स की वैल्यू +1 -1 हो जाए। तो चलो हम एक एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, ये दिमाग में रखते हुए कि मैं कम से कम नंबर ऑफ रूट्स रखूंगा। तो ये आपका है 1/3, 1/2, यहाँ पर ये 3 बना लेता हूँ, 2 पर का है, 2 पर 2 1, और ये आपका 2 नहीं, हाफ है, 1/3 है, 3 है, इसको मैं 3 बोल देता हूँ, और इसको मैं 3 बोल देता हूँ, और इसको मैं 6 बोल देता हूँ। क्या क्या है और वैल्यूज? 6 है, 4 है, इसको मैं 4 बोल देता हूँ और इसको 6 बोल देता हूँ। एक्स की जो वैल्यूज हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक्स इक्वल टू 1 पर, एक्स इक्वल टू 1 पर 3 है, एक्स इक्वल टू 2 पर हाफ है, एक्स इक्वल टू 3 पर 4 है, एक्स इक्वल टू 4 पर -2 है, इसको मैं -2 बोल दे रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 5 पर 6 है, एक्स इक्वल टू 6 पर 1/3 है, और एक्स इक्वल टू 7 पर -1/4, यहीं कहीं लेता हूँ ऐसे। अब जरा कम से कम मैक्सिमम मिनिमम वाले ध्यान में रखते हुए ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ से ऐसे आकर के यहाँ, और फिर यहाँ से आकर के इसको इसको ऐसे। अब देखिए डेरिवेटिव कितनी बार 0 है? 1 2 3 4, तो ये मुझको 4 रूट देने वाला है। एफ एक्स इक्वल टू 1 का देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाइए। एफ एक्स इक्वल टू 1 कितनी बार काटेगा? यहाँ बनेगा कहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 5, और एफ एक्स इक्वल टू -1 भी बना लेता हूँ। -1 कहीं यहाँ होगा, ये ऊपर है एक्चुअली, -1/4 है, तो -1 कहीं यहाँ होगा ऐसे। तो 2 मिलेंगे यहाँ से मुझे, 2 7 7 + 4, 7 + 4 11, 11 - 5 6, तो यहाँ पर आंसर होगा 6। ये है आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी भेजूंगा। लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके गाइस, बाय।